जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने आज जो बयान दिए यूं समझ लीजिए कि मासूमियत का एक शाहकार बन गए। एक ऐसे बच्चे के तौर पर अपने आप को पेश किया कि जैसे जिसे दुनिया के किसी मामले की कोई खबर ही नहीं है, और इस कदर मासूमियत से वो बातें दोहराई जिनके खिलाफ वो बातें करते करते कई साल उनको बीत गए। और जब से तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई है, उसके बाद से उनके तमाम बयानात उठाकर देख लें और आज के बयानात उठाकर देख लें, सारी बातों में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन एक ख़ास तरह का कल्ट उन्होंने डेवलप कर लिया है, एक ख़ास तरह की सोच डेवलप कर रही है, जो इमरान खान की पुरानी वीडियो देखने पर तैयार ही नहीं है। उन्हें आप कुछ बताते रहें कि भाई पुरानी वीडियो में खान साहब ने ये कहा था, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सच वो है जो खान साहब आज कह रहे हैं, और कल को जो कहेंगे वो भी कोई मुख्तलिफ बात होगी, तो आज की बात झूठ साबित होगी और कल की बात सच साबित होगी। आज इमरान खान साहब ने जो फरमाया, आपने उसकी बाज़गश्त सोशल मीडिया पर सुनी ली होगी। क्या बातें की उन्होंने बातें की जनाब के ये जो सूरत हाल है कि मैं तो कभी आइन के ख़िलाफ़ रहा ही नहीं, और देखिए इस मुल्क में आइन का कोई ख्याल नहीं कर रहा, इस मुल्क में कानून का कोई ख्याल नहीं कर रहा। अच्छा, ये दो लफ्ज़ इमरान खान के मुंह से सजते ही नहीं है। आइन को इन्होंने पामाल किया और बार बार पामाल किया, कानून की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई और बार बार धज्जियाँ उड़ाई। आइन को किस तरह पामाल किया जनाब? जिस दिन तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई उस दिन का तमाशा आपके पास था। आपने देखा कि किस तरह अगर वो प्रिजनर वैन ना आती तो इस मुल्क के आइन को जो नुकसान पहुंचता वो शायद कभी ना पहुंच सकता, वो शायद मार्शल लॉ के अदवार में भी ना पहुंचा होता। खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, उसकी काउंटिंग होनी थी, इतनी सी बात थी। आइन कहता है इतने अरसे में काउंटिंग हो जानी चाहिए, ये मुसर हैं कि नहीं काउंटिंग नहीं हो सकती। फिर जो तमाशा किया गया कि असद कैसर, कासिम सूरी, आरिफ अलवी और इमरान खान ने मिलके गिनती नहीं कराई और साथ ही असम्बलियाँ तोड़ दी, और आरिफ अलवी का एक मैसेज भी चल गया, और ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। तो फिर ये कैसे बात कर सकते हैं कि आइन जो है उसके मुताबिक इस मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। फिर खान साहब ने कानून का भी हल्का फुल्का जिक्र किया। कानून का कैसे जिक्र किया कि भाई हमने जलसा करना था, हमें जलसे करने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही, और अब अदालत बताएगी कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा जी, कानून सिर्फ ये तो नहीं है कि जलसा हो सकता है, कानून तो ये भी है कि अगर अदालत आपको बुलाए तो आपको हाजिर होना पड़ता है। कानून तो ये भी है कि अदालत आपको बुलाए तो आपको अपनी दरख्वास्त पर ख़ुद दस्तखत करने पड़ते हैं। कानून तो ये भी है कि आप अदालत में लाओ लश्कर के साथ हंगामा नहीं कर सकते। कानून तो ये है कि अदालत कोई सज़ा दे, उस सज़ा को तस्लीम करना चाहिए। कानून तो ये भी है कि अगर कोई खातून जज आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे तो आप उसके धमकाए ना, उसको गाली गलोच ना करें। ये सब कवानीन की किस्में हैं ना। लेकिन कानून खान साहब को वो चाहिए जो खान साहब की मर्ज़ी पे पूरा उतरता। जो खान साहब की मर्ज़ी पे पूरा नहीं उतरता वो ना कानून है, ना आइन है, ना कुछ और है। वो तो कुछ खान साहब के लिए कुछ और ही एलियन चीज़ें हैं ना। तो जिस चीज़ से खान साहब को फ़ायदा हो रहा है वो कानून है, वो आइन है। जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है वो आइन शिकनी है, चाहे वो चीज़ कितनी ही कानून के और आइन के मुताबिक क्यों ना हो। अब हमने देख लिया कि खान साहब ने किस तरह अदालतों पर हमला किया। लाओ लश्कर लाहौर से लेके आए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि लोग कैसे जमा हो गए। लोगों को तो अचानक ही इकट्ठे हो गए हैं लोग, ना उनके हाथ में कोई पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप कहते हैं, देखिए प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप, ये तो बड़ी ज़्यादती। प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल पंप क्यों नहीं हो सकता? और हालांकि इन्होंने बनाए हैं, ज़मान पार्क वाले घर से निकले हैं, लेकिन सामने बातों को तस्लीम नहीं करना।
बस ये कह देना लोग खुद ही इकट्ठे हो गए मेरी मोहब्बत में। और जज साहब का जो कि सरीहन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप आज भी बैठे और जज गाड़ी में आए और उस फाइल पर दस्तखत नहीं हुए, वो फाइल गायब हो गई। यानी जिसके लिए ये सारा झंझट किया गया था वो यही था ना कि खान साहब खुद पेश हों और अपनी ज़मानत की दरख्वास्त पर खुद दस्तखत करें। वो मसला ही गुम हो गया, ना अदालतें उस सिलसिले में कुछ कर रही हैं। बस वो खान साहब ने तमाशा लगाया, टीवी पे टिकर चले, ड्रामे लगे और उसके बाद सारा मामला ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि मकसद ना आइन की हिफाजत थी, ना कानून पर अमल दरामद करना था। मकसद सिर्फ इतना था कि एक ड्रामा किया जाए, थोड़ी सी गुंडागर्दी की जाए, पुलिस की कुछ गाड़ियों को जलाया जाए और उसके बाद मामला ठीक कर लिए जाए। उसके बाद खान साहब का आज ये बयान भी आया कि नहीं, मैं तो फ़ौज का बहुत एहतराम करता हूँ। यानी गुज़िश्ता 9 माह से खान साहब ने फ़ौज को गाली के सिवा कुछ नहीं कहा। कभी मीर जाफ़र, मीर सादिक, कभी गीदड़, कभी गद्दार, कभी चोर, कभी डाकू। ज़ाहिर है ये खान साहब की लैंग्वेज है, इसके अलावा उनकी वोकेबलरी में कुछ नहीं है। तो वो यही बातें करते रहे और आज कह रहे हैं मैंने तो कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की। और जो लौंडे लपाड़े हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी इस बात पर पक्के हो गए, नहीं खान साहब ने कब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है। जो आज खान साहब ने ये बात की ना, तो उससे यूँ लगता है कि खान साहब को अब डर पड़ गया है। जिस हद तक वो मामलात ले गए हैं उसका एक मंतकी अंजाम तो होना है। दो तरफ से तैयारी हो रही है, एक तरफ से वो जिनको गाली गलौज की गई है, दूसरी तरफ खान साहब की मोहब्बत में कुछ जजेस गिरफ्तार हैं, उनकी तरफ से भी तैयारी हो रही है। दोनों अपनी अपनी तैयारियां करके बैठे हैं। जो खान साहब से मोहब्बत में गिरफ्तार हैं उनका प्लान तो कहीं पता चला, कहीं कान में आवाज़ पड़ी, वो ये है कि उसमें से 2 जजेस ऐसे हैं कि जिन्होंने थोड़े अरसे तक एक ही हुल्ले में खान साहब के सारे केस साफ कर देने हैं और उन्होंने कहना नहीं, ये बंदा है ही सादिक और अमीन, इसकी किसी मुकदमे में पेशी नहीं हो सकती। 100 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं खान साहब में, किसी मुकदमे में कोई पेशी नहीं हो सकती, कभी भी इन्हें अदालत में नहीं बुलाया जा सकता, कभी भी इनको हथकड़ी नहीं लग सकती, ये एक रात भी जेल में नहीं गुजार सकते। लिहाजा खान साहब को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि खान साहब ही इस मुल्क का आइन है, खान साहब भी इस मुल्क का कानून है, जैसे ये चाहेंगे वही कानून होगा। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर रहा, अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह की कोशिश दरे इंसाफ से होगी। जहां खान साहब के 100 मुकदमे हैं तो वो कहते हैं 500 भी हों तो बिल्कुल साफ कर दिए जाएंगे, सफ़ेद स्लेट उन्हें दे दी जाएगी। कोई मसला ही नहीं है, ना खान साहब मुजरिम है, ना खान साहब ने कभी दहशत गर्दी की दफात उन पर लगी, ना तोशा खाना का कोई केस हुआ, ना फॉरेन फंडिंग का कोई केस हुआ। हर तरफ से क्लीन चिट मिल जाएगी। और कुछ इस तरह का एक फैसला आएगा जिसमें खान साहब 1 नहीं 2 नहीं 100 मुकदमात से अचानक फारिग हो जाएंगे। इस पे वो आम लोग जो हैं, जो इंतज़ार में बैठे होते हैं, जिनके 30-30 साल तक केस नहीं लगते, वो धाड़े मार मार के रोएंगे ना कि क्या इंसाफ सिर्फ इमरान खान के लिए, क्या बाकी लोगों के लिए अदालतें नहीं हैं। अच्छा, ये एक साइड की तैयारी है, दूसरी साइड की भी तैयारी कुछ कम नहीं है और ये वो साइड है जो ज़्यादा ताकतवर है। उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि जनाब अफवाह सी है कि कोई मामला ऐसे होने लगे हैं कि वो जो 2 जजेस हैं जो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर भी कुछ केसेस आने वाले हैं, उनके भी कुछ मामला पब्लिक आई में आने लगे हैं। और जब वो मामला सामने आ जाएंगे तो फिर वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो फैसला अब दोनों कुव्वतों के दरमियान होना है। मेरे ख्याल में तकसीम बहुत अच्छी है। तकसीम जो है वो जमहूरी कुव्वतों और गैर जमहूरी कुव्वतों की है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस मकाम पर आ खड़ा हुआ है कि जहाँ पर ये अटल फैसला
ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے فتح کس کو نصیب ہوتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔